मंगल भवन मंगल हरे कृष्ण। सबने कहा सभा में बहुत जोर से, इच्छामहं महाबाहुम रघुवीरम। एवरीवन वाज हैप्पी। दशरथ महाराज एकदम से परप्लेक्स हो गए। दशरथ महाराज सोचने लगे, अरे मतलब आज तक मैंने पिछले 60,000 सालों से जो कुछ भी मैंने राज्य किया है उसके बारे में ये कुछ कोई भी नहीं बोल रहा। सब बोल रहे हैं अरे हमें चाहिए राम। इसका मतलब डिड आई डू एनी मिस्टेक? क्या ऐसा है कि ये सब मेरे ये घोषणा करने की राह ही देख रहे थे, कब एक बार ये नीचे उतरेगा और राम ऊपर बैठेंगे? क्या मैं इतना बुरा राजा हूं? ऐसे दशरथ महाराज सोचने लगे। तभी एक दरबार में से व्यक्ति उठे और बोले कि हे राजा दशरथ, आपका एक ही प्रॉब्लम है, आपके पास राम के जैसा एक पुत्र है। दिस इज द ओनली फॉल्ट यू हैव। ये कह करके वो बैठ गए। एक दूसरे मंत्री ने कहा, हे राजा, हमारी तो अवस्था ऐसी हो गई है जैसे एक गाय जब 2 ट्विन्स बछड़ों को जन्म देती है तो उसको लगता है अरे किसको प्यार करूं ज्यादा, इसको या उसको। वैसे ही हमारे सामने आप हैं और आपके पुत्र राम हैं। आपकी तरफ देखे या राम की तरफ, हमें सब सेम ही दिखाई देता है। एक और मंत्री कहने लगे कि किस प्रकार से हम जब राम को देखते हैं, राम के गुणों को देखते हैं, वी कांट इमेजिन एनीवन एल्स लीडिंग अस एंड टेकिंग दिस अयोध्या हेड। एक राजा ने तो इतना तक कहा कि मैं जब राम को देखता हूं तो उसमें मुझे इंद्र का शौर्य, बृहस्पति की बुद्धि, एक सिंह की चाल, एक बाज की पकड़ दिखती है। इसीलिए राम को अपने मन से मैं हटा ही नहीं सकता। एक व्यक्ति कहने लगे कि कृपा बांटने में राम चंद्र के समान है और तेज में राम सूर्य के समान है। दूसरे एक व्यक्ति ने कहा कि इस प्रकार से कि वो तो कितने समय से अपने घर के छत के ऊपर शाम को जाकर के भगवान विष्णु को प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि हे प्रभु, राम को जल्दी से जल्दी राजा बनाइए। और ये सब सुन करके दशरथ महाराज के हृदय धीरे 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 धीरे, उनकी जो एप्रीहेंशंस थे मन में, अरे डिड आई नॉट रूल नाइसली, दे ऑल सबसाइडेड। हम देखते हैं अयोध्या ने राम को राजा क्यों चुना? राम के पास 3 ऐसे लक्षण हैं which make him a perfect king. The first is प्रतिभा, टैलेंट। राम वेदों को जानते थे पूरी तरह से, वो सारे शस्त्र और अस्त्रों की विद्याओं में निपुण थे। गायन में वो ऐसे गाते थे जैसे पत्थर पिघल जाते थे। वाक पटुता में, शास्त्रार्थ में उनके साथ में भिड़ने वाला कोई नहीं था। शौर्य और यश में भी उनका पराक्रम हर जगह पे बैठा हुआ था, इसीलिए तो सीता मैया उनके यहां ही थी। सो प्रतिभा एक तलवार के जैसी है। अगर प्रतिभा के साथ में उस प्रतिभा को यूज करने वाला रवैया नहीं है, इसका मतलब है एक तलवार है जिसको म्यान ही नहीं है। सो राम के पास प्रतिभाएं थी और प्रतिभाओं के साथ में देयर वाज एटीट्यूड, एक रवैया। हम देखते हैं हम में से हर किसी के पास जब पोजीशन आ जाती है, व्यक्ति की नेचुरली कॉलर टाइट हो जाती है, व्यक्ति अपने आप को बड़ा मानने लगता है। राम ने कभी अपने जीवन में ऐसा नहीं किया। राम का जीवन 3 जगहों से सुरक्षित था, गुरु, साधु और शास्त्र। सो गुरु, साधु और शास्त्रों के माध्यम से ही राम हमेशा निर्णय किया करते थे। यूजुअली जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो वो सोचता है कि लोगों ने मुझसे मिलने आना चाहिए। आप देखेंगे हर फेमस बॉलीवुड एक्टर की वैनिटी वैन होती है। व्हाट इज वैनिटी? वैनिटी मीन्स समवन एल्स नीड्स टू मीट मी।
यस, सो जहां पर लोग मुझसे मिलने आएंगे वो वैनिटी, वैनिटी मीन्स आई डोंट नीड पीपल, पीपल नीड मी. सो वैनिटी कैन बी चेक्ड विथ ह्यूमिलिटी. नोबडी नीड्स टू कम टू मी, आई नीड टू गो टू पीपल. और राम हमेशा गुरु, साधु और शास्त्र के अधीन रह करके वैनिटी नहीं, ह्यूमिलिटी से कार्य करते थे. ये उनका एटीट्यूड था, ये उनका रवैया था. कभी भी किसी को भी जरूरत से ज्यादा दंड न देना, कभी भी किसी को जरूरत से ज्यादा हानि न पहुंचाना, सबका सब, सर्वधर्म कहते हैं, सभी चीजों में समभाव होना, ये राम के चरित्र के एकदम महान पहलू हैं जो राम को बाकी सबसे अलग करते हैं. सो राम has attitude, Ram has talent, and then Ram has one other important thing, that is character, चरित्र. जब भी राम ने शादी की तो उन्होंने अपने आप के लिए एक पत्नी व्रत ले लिया, which was very quite extraordinary for those times. हम दिखते हैं चरित्र, अगर कोई चरित्रहीन है तो उसका जीवन कैसा है? उसका जीवन हाथी के दांतों के जैसा है. हाथी के दो दांत होते हैं, एक जो दिखाने वाले बड़े और एक होते हैं जो अंदर होते हैं जिनसे वो एक्चुअल चबाता है. सो दिखाने वाले दांत तो सबके सामने आते हैं और वो दिखने वाले दांतों के लिए ही उसकी हत्या होती है, उसकी पोचिंग होती है. सो हम जब दिखाना और होना अलग करते हैं, हमने अपने आप को एक्चुअली वल्नरेबल कर रहे हैं टू एवरीवन हु इज अगेंस्ट अस and who wants to cause us harm. कोई भी हाथी को अंदर के दांत के लिए नहीं मारता, एक्चुअल काम तो अंदर के दांत आते हैं, बाहर के दांत तो केवल दिखाने के लिए है. सो वैसे ही if one is really not adhere to truth, he will see that he or she is falling down from the actual principles of devotional service. और ये राम नहीं कभी करना चाहते थे. इसीलिए राम चरित्र, प्रतिभा और रवैये के अनुसार राज्य करने के लिए सबसे उपयुक्त थे. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण.